नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ श्रुति शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जुटी पार्टियां, बीजेपी जल्द करेगी प्रत्याशियों की घोषणा। जनसेवा से जुड़े हैं पार्टी कार्यकर्ता। उत्तराखंड में डैमेज कंट्रोल के अभाव में कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष बोले, पीएम मोदी के कांग्रेस मुक्त भारत अभियान का शिकार हुई पार्टी। हरिद्वार में धड़ल्ले से चल रहा अवैध गैस रिफिलिंग का कारोबार, लापरवाह बना खाद्य आपूर्ति विभाग, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। मसूरी में भूस्खलन से आफत, पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा सड़क पर गिरा, मलबा आने से सड़क बंद, लोगों की बड़ी परेशानियां। अल्मोड़ा में मां नंदा देवी मेले की धूम, सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रमों का किया गया आयोजन, दूर दूर से मेला देखने आ रहे लोग। अब आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरिद्वार में होने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बताया कि पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी पहले से ही जनसेवा में जुड़े हुए हैं, उसी सेवा का पार्टी को हमेशा लाभ मिलता है। उन्होंने कहा कि हरिद्वार में पार्टी संगठन चुनाव के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। नामांकन से पहले ही पार्टी द्वारा जिला पंचायत के प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी, जिसके लिए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अलग अलग विधायकों समेत सांसदों से विचार विमर्श कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता प्रधान पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी को किसी भी चुनाव को लेकर के विशेष रूप से अलग से कोई तैयारी करने की आवश्यकता नहीं होती है। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सभी पदाधिकारी हमेशा जन सेवा में जुटे रहते हैं। उसी के कारण भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में सफलता मिलती है। लेकिन अभी हमारे हरिद्वार जिले में पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं, उसको लेकर के हमारे पार्टी संगठन पूरी तरह से तैयार है। और हमारी अभी 7-8 तारीख को जो अभी चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, उसको जो नामांकन होने उससे पहले हम भारतीय जनता पार्टी अपने जिला पंचायत के लिए अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर देगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रोहित सोनी जुड़ चुके हैं। रोहित, पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी की क्या तैयारियां हैं? बिल्कुल, देखिए, हरिद्वार पंचायत चुनाव होना, जिसके मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियां दमखम से तैयारी में जुटी हुई हैं। मुख्य रूप से बात करें तो प्रदेश में दो मुख्य पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस, और दोनों ही पार्टियां जो अपने प्रत्याशी के नाम को ऐलान को लेकर के अपनी तैयारी में जुट गई हैं। देखिए, अभी फिलहाल बीजेपी की ओर से अगर हम बात करें तो बीजेपी जो है पूरा रूपरेखा तैयार कर रही है, क्योंकि संगठनात्मक चुनाव के लिए हमेशा बीजेपी तैयार रहती है। तो ऐसे में निकाय के चुनाव होने हैं, तो इसमें किसको प्रत्याशी बनाया जाना है, इस पर तमाम चर्चा की जा रही है कि जो पुराने पार्टी से जुड़े हुए नेता हैं, उन नेताओं पर जो है दांव खेल सकती है इस बार बीजेपी। यही वजह है कि लगातार जो है अब दौरा शुरू हो गया है, जो कि बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष और कई बार दौरा कर चुके हैं। तो अब विधायकों से, जो स्थानीय विधायक, उन लोगों से बातचीत करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें, दुष्यंत गौतम का भी दौरा लगभग तय कर लिया गया। कल दुष्यंत गौतम देहरादून पहुंचेंगे और देहरादून पहुंचने के बाद वो हरिद्वार जाएंगे। हरिद्वार में तमाम जो चर्चाएं हैं उन चर्चाओं को करेंगे, नेताओं से मिलेंगे और इस बात की रूपरेखा तैयार की जाएगी किसको प्रत्याशी बनाया जाना है। उसके बाद प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की जाएगी। जी, बने रहिएगा रोहित, आप हमारे साथ। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भू कानून कमेटी के सदस्यों ने सीएम को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। सीएम धामी जल्द लेंगे फैसला, भू कानून से संबंधित सभी पक्षों से ली जाएगी राय। प्रदेश के भू कानून में दिखेगी हिमाचल के कानून की झलक। समिति ने हिमाचल के भू कानून का किया था विचार। इस कानून के अब तक करीब 200 सुझाव मिल चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। भू कानून से संबंधित सभी पक्षों से राय ली जाएगी। भू कानून में दिखेगी हिमाचल के कानून की झलक। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रोहित सोनी जुड़ चुके हैं। रोहित, क्या है पूरा अपडेट इस मामले पर? बिल्कुल, देखिए, भू कानून का मुद्दा लंबे समय से उत्तराखंड में देखा जा रहा है
यही वजह था कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब उन्होंने हमारी राज्य की, उसके बाद ही उन्होंने भू कानून कमेटी के लिए गठित की थी, जिसमें मुख्य रूप से देखे तो 5 सदस्यीय कमेटी गठित किया गया था और इसमें पूर्व जो मुख्य सचिव है सुभाष कुमार, उनको अध्यक्ष बनाया गया था और इस बात पर जोर दिया गया था कि भू कानून के लिए बेहतर जो कानून बनाया जाए प्रदेश में, ताकि आने वाले समय में जो है इसका जो जमीनें खुशबू होती हैं या फिर अन्य लैंड विवाद की बात करते हैं उससे रोकथाम लग पाएगा। यही वजह रहा कि इसके लिए मुख्य रूप से जो हिमाचल के तर्ज पर बनाए जाने की बात चल रही थी, क्योंकि हिमाचल की भौगोलिक परिस्थितियां जो उत्तराखंड से मिलती जुलती है। यही वजह है कि हिमाचल की जो भू कानून है उसको अध्ययन भी किया गया, समिति ने उसका अध्ययन भी किया, उसके बाद से पूरे रिपोर्ट तैयार करके आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है इस पूरे मामले पर जो है सभी पक्षों की राय लेंगे, उसके बाद प्रदेश के विकास और प्रदेशवासी के कल्याण के लिए इसमें तमाम निर्णय लिए जाएंगे। तो फिलहाल रिपोर्ट सौंपी गई है और जो चर्चाएं चल रही है कि इस जो रिपोर्ट सौंपी गई उसमें हिमाचल के जो कानून है उसका भी इसमें झलक देखने को मिल सकती है। हालांकि इस रिपोर्ट में क्या कुछ है आगे देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल जो समिति ने रिपोर्ट तैयार की है उसके लिए करीब सुझाव मांगे गए थे, इसमें 200 सुझाव आयोग मिले थे इस कमेटी को। उसके बाद से समिति ने पूरी रिपोर्ट तैयार कर ली है और अब आगे देखना होगा कि इस रिपोर्ट में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट कर दिया है कि इस रिपोर्ट को जो है बेहतर रूप से जो आगे रखा जाएगा, इसलिए बेहतर कानून बनाया जाएगा, ताकि जिस तरह से प्रदेश में भू कानून को लेकर के लगातार चर्चाएं चलती रही हैं, मुद्दे उठते रहे, इसके इतर जो लैंड विवाद की बात करें उस पर रोकथाम लग पाएगा। जी बहुत शुक्रिया रोहित हमसे जुड़ने के लिए। राष्ट्रीय नेतृत्व हो या फिर प्रदेश स्तर पर संगठन की कार्यकारिणी, कांग्रेस पार्टी के अंदर की कलह हमेशा सुर्खियों में रहती है। उत्तराखंड में सत्ता की नैया से दूर कांग्रेस डैमेज कंट्रोल के अभाव में जी रही है। हाल ही में गुलाम नबी आजाद समेत कई नेताओं ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया है, लेकिन अब उत्तराखंड कांग्रेस के सियासी धुरंधरों ने खुद मान लिया है कि कांग्रेस और उसके संगठन के नेता कांग्रेस मुक्त भारत नामक अभियान का शिकार हो रहे हैं। दरअसल इस बात को लेकर स्वीकार करते हुए उत्तराखंड कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष राजेश रस्तोगी ने कहा कि उनकी पार्टी पीएम नरेंद्र मोदी के कांग्रेस मुक्त भारत नामक अभियान का शिकार हो गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीते विधानसभा चुनाव के दौरान वो भी अपने शीर्ष नेताओं द्वारा जालसाजी कर टिकट कटौती का शिकार हुए हैं। कांग्रेस पार्टी संकट के दौर से गुजर रही है। देश के माननीय प्रधानमंत्री ने जब शपथ ली थी तभी उन्होंने घोषणा कर दी थी कि मुझको कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है, और प्रधानमंत्री का जो अभियान है कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का, उसी अभियान के शिकार गुलाम नबी आजाद हो गए हैं। उसी अभियान के साथ और कांग्रेसी भी जुड़ गए हैं। देखिए किस तरह से कांग्रेस का जो हाल है वो किसी से छिपा नहीं है। एक तरीके से धीरे धीरे करके जो धुरंधर नेता थे वो भी साथ छोड़ते जा रहे हैं कांग्रेस का। आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस का हाल है वो देखने लायक बन रहा है। कांग्रेस मुक्त भारत अभियान का लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस शिकार हो रही है। कई नेताओं ने कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया है। उनका हाथ छोड़ना कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए काफी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि जो कांग्रेस की कमान थी, जो डोर थी, वो बागडोर जो धुरंधर नेता थे वही लोग संभाले हुए थे। लेकिन उन्होंने भी एक जब साथ देना चाहिए कांग्रेस का तो उन्होंने भी साथ छोड़ दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है हरिद्वार से, जहां पर धड़ल्ले से चल रहा है अवैध गैस रिफिलिंग का कारोबार। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं, जहां पर गैस रिफिलिंग का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। लापरवाह बना खाद्य पूर्ति विभाग। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। घरेलू सिलेंडरों से कॉमर्शियल सिलेंडरों में हो रही रिफिलिंग हादसे का बन सकता है कारण। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक लगातार हरिद्वार से पहुंचा रहे हैं, जहां पर गैस रिफिलिंग का अवैध कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। लगातार लोगों के लिए यह खतरा बना हुआ है, बड़ा खतरा बन सकता है ये।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर धर्मेंद्र चौधरी जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, जिस तरह से ये गैस रिफिलिंग का अवैध कारोबार चल रहा है, इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? आखिर क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए, जो आपूर्ति विभाग है वो अपनी कुंभकर्णी नींद से जागने का नाम नहीं ले रहा है। इस तरह के जो हरिद्वार में खुलेआम जो गैस रिफिलिंग के मामले हैं वो दिखाई दे रहे हैं, और ये रानीपुर मोड़ के पास एक होटल के पीछे संकरी गली है, उसका ये मामला है, और पास में होटल है, रिहायशी इलाका है। अगर वहां पर कोई घटना घट जाती है तो बहुत बड़ी घटना का रूप वो ले सकती है कि इस तरह से एक घरेलू गैस के सिलेंडर में से जो कमर्शियल गैस के सिलेंडर हैं उसमें एक व्यक्ति जो कि उसने जो ड्रेस पहन रखी है वो भी एजेंसी की ड्रेस पहन रखी है, तो इस तरह की रिफिलिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो धड़ल्ले से कह सकते हैं कि धर्मनगरी हरिद्वार में जो गैस रिफिलिंग का जो कार्य है वो धड़ल्ले से किया जा रहा है, और जो विभाग है वो पूरी तरह से मूक दर्शक और अपनी कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। धर्मेंद्र, जाहिर सी बात है कि ये एक बड़े हादसे का शिकार बन सकता है, तो जब पता है कि ऐसा हो सकता है तो फिर क्यों आपूर्ति विभाग इस पर ध्यान नहीं दे रहा है? क्या कोई बड़े हादसे का वो इंतजार कर रहा है? हाँ बिल्कुल, देखिए, जो उनकी कार्य देखिए, ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि लेवाना होटल में इस वक्त आग लग गई है। फिर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। अग्निकांड में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से पहुंचा रहे हैं, जहां लेवाना होटल के कमरे से 2 और शव मिले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर लगातार इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश आप तक पहुंचा रहा है। देखिए किस तरह से आग लगी हुई है, 4 लोगों की मौत हो चुकी है। अग्निकांड में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं लखनऊ से। लखनऊ के लेवाना होटल के 2 कमरों में शव मिले हैं। अग्निकांड में अब तक 4 लोगों की मौत हो गई है। आशंका जताई जा रही है कि और लोगों की भी, कि आखिर क्या स्थिति बनी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको लेवाना होटल से बता रहे हैं, जहां पर आग लग गई है। होटल के पीछे के हिस्से में आग लगी हुई है। आप साफ तौर पर तस्वीरों में भी देख पा रहे होंगे कि किस तरह से दमकल की गाड़ियां आग को बुझाने में जुटी हुई है। लेकिन सुबह से, आपको बता दें कि सुबह से यह आग लगी हुई है, अभी तक दमकल की गाड़ी कड़ी मशक्कत कर आग पे काबू पाने की कोशिश कर रही है। इस वक्त की बड़ी खबर इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप तक पहुंचा रहा है। लखनऊ के लेवाना होटल में भीषण आग लग गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर अभिषेक मिश्रा जुड़ चुके हैं। अभिषेक, क्या है पूरा अपडेट? अभी तक जो खबर आ रही है वो 4 लोगों की मौत की खबर आ रही है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस समय एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया न्यूज के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से लेवाना होटल का जो पीछे का एरिया है, जिसको कटर से काटा गया था, वहां पर दोबारा से आग लग गई है। हालांकि इस बात जानकारी इंडिया न्यूज के माध्यम से ही तमाम आला अधिकारियों को दे दी गई है। हालांकि वो लोग यहाँ पर पहुंच के उस पर आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अगर हम पूरे घटनाक्रम की बात करें तो इस मामले में 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई, जिसमें से 2 महिलाएं 2 पुरुष हैं। और साथ में आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जिसमें 2 लोगों की शिनाख्त, यानी कि जो 2 मृतक हैं उनकी शिनाख्त कर ली गई है। ये दोनों ही लखनऊ के रहने वाले हैं और एक पार्टी के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। और इन दोनों के अगर हम नाम की अगर हम बात करें तो वो भी क्लियर हो चुका है। गणेश के 2 मृतक हैं। बताया जा रहा है साहिबा कौर और गुरनूर आनंद, इन 2 लोगों की मौत हो गई है। ये दोनों मंगेतर थे और यहाँ पर एक पार्टी के जरिए यहाँ पर आए थे और रात को यहीं पर रुक गए, और यही एक बड़ा कारण बना उन लोगों की मौत का। और 2 लोगों की शिनाख्त अभी होना बाकी है। जी अभिषेक, जो मृतक है उनके परिजनों को सूचना दी गई है या नहीं? देखिए, अभी उन्हीं लोगों के माध्यम से पता चला है कि इस लेवाना स्वीट्स जो होटल है, यहाँ पर जो 2 मृतक हैं उनकी जानकारी उनके परिवार वालों की तरफ से ही दी गई है, जिसमें से बताया जा रहा है साहिबा कौर और गुरनूर आनंद, ये दोनों गणेशगंज के सराय फाटक इलाके के रहने वाले थे। और परिवार वालों के मुताबिक अगर बात की जाए तो ये लोग यहाँ पर एक पार्टी में सम्मिलित होने आए थे और उसके बाद ये लोग यहीं पर रुक गए। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि इस होटल में अचानक आग लग जाएगी और धू कर जब ये होटल जलेगा तो उसमें उनके प्राण भी चले जाएंगे। अब जिस तरह से आधिकारिक पुष्टि की अगर हम बात करें तो उस पूरे मामले में तकरीबन 4 लोगों की मौत हो चुकी है और तमाम लोग अभी भी जिंदगी और मौत से अस्पताल में जूझ रहे हैं।
और अगर हम बात करें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की, तो उन्होंने इस बात पे कह दिया है कि इसमें हम उच्च स्तरीय जांच कराएंगे और जांच के बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अगर आधिकारिक पुष्टि की बात करें तो 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आपको बताना चाहूंगा कि अभी आप पता चला है कि यहाँ पर जो पीछे का इलाका है, यानी कि जो होटल का पीछे जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती थी, उसी जगह पर फिर से आग एक बार फिर से लग गई है। हालांकि जो एसडीआरएफ यूपी की टीम है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है, उनके कमांडेंट यहाँ पहुंच चुके हैं। अब इस आग पर भी काबू पाने की लगातार और भरसक प्रयास किया जा रहा है। अभिषेक, जिस तरह से सुबह आग लगी थी फिर दोबारा आग लग गई है, क्यों नहीं कोई इंतजाम किए गए? क्या कोई होटल में ऐसे इंतजाम नहीं थे कि आग लगने की उनको सूचना मिल पाती? देखिए, होटल में अगर प्रॉपर और माकूल इंतजाम अगर किए गए होते तो आज इस तरह की स्थिति ना होती। अगर होटल एडमिनिस्ट्रेशन ने इन सारी चीजों की जिम्मेदारी को समझा होता तो आज इस तरह की भयावह स्थिति ना होती कि 4 लोग काल के कपाल में समा जाते। क्योंकि अगर होटल इक्विपमेंट यहाँ पर प्रॉपर होते, अगर फायर फाइटिंग इक्विपमेंट यहाँ पर होते, तो ये सारी चीजें यहाँ पर बेहतर हो सकती थी। यहाँ पर जो आज के लोगों की मौत हुई है उन लोगों को बचाया जा सकता था, बेहतर व्यवस्था की जा सकती थी, लेकिन ये सारी चीजें यहाँ पर नाकाफी साबित हुई। और बहुत शुक्रिया अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी रुकते हैं फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नव नियुक्त भाजपा प्रदेश मंत्री हेमा जोशी के पहली बार लोहाघाट पहुंचने पर भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंत्री हेमा जोशी को नारी शक्ति का उदाहरण बताया है और कहा कि भाजपा में नारी शक्ति का सम्मान किया जाता है। वहीं भाजपा प्रदेश मंत्री हेमा जोशी ने पार्टी हाईकमान और कार्यकर्ताओं को आभार जताते हुए कहा कि उनका उद्देश्य नारियों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। इसके साथ ही सरकार की योजनाओं को जिले के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। वहीं उन्होंने कहा कि वो अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी के साथ निभाएंगी और सभी चुनावों में पार्टी अपना परचम लहराएगी। मैं आज पहले तो आभार करती हूँ अपने केंद्रीय नेतृत्व का और राज्य नेतृत्व का, जिन्होंने महिलाओं पर, वास्तव में भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा महिलाओं को संगठन में, सरकार में और हर क्षेत्र में, नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्रामीण, उसमें भी महिलाओं का काफ़ी सम्मान किया है। नगर पंचायतों का, नगर पालिकाओं का चुनाव इससे पहले 2024 में हमारा लोकसभा का चुनाव है। मैं पूर्ण विश्वास अपने संगठन को दिलाती हूँ, हम ये सारे चुनाव बहुत अच्छे मतों से फतेह करेंगे। जनता के बीच में हमारी एक बहुत अच्छी लहर है, छवि है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की, माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की। रुड़की के थाना झबरेड़ा क्षेत्र के मानकपुर आदमपुर गांव में एक युवक पर धारदार हथियार से हमला होने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं घायल युवक को सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। आरोपी मौके से फरार हो गया है। बता दें कि घायल युवक शुभम जियो कंपनी में काम करता है। गांव के एक युवक ने पहले उसके साथ मारपीट की और फिर घर में घुसकर उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। फिलहाल परिजनों ने हमलावर युवक के खिलाफ झबरेड़ा पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। आया गया था परिजनों द्वारा, उसको चोटें आई हुई हैं और 23 साल उसकी उम्र है और कोई झगड़ा हुआ है, उस कारण चोट आई हुई है। चोटें मैंने नोट कर ली हैं, इलाज दे दिया है, उसके बाद हमने आगे भेजा है। मैं जियो में काम करता हूं सर, और मेरे साथ में एक लड़का आया सुबह ही और मेरे साथ मारपीट की है और हमारे घर में घुस के भी भाई के चाकू से मारा है सर, और पहले से भी 3-4 बार हो चुका है सर ये काम। गांव के हैं, मोहल्ले के हैं सर। उसका अंकुश है सर, सोनम महिपाल। हम उसका सर कड़ी से कड़ी सर वो चाहते हैं सर, कार्रवाई बस। मसूरी के पास सुवाखोली थत्तूड़ मोटर मार्ग पर
पहाड़ी का एक हिस्सा, बड़ा हिस्सा दरकने से सड़क पूरी तरह से बंद हो गई है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि पहाड़ी का बड़ा हिस्सा भूस्खलन के बाद टूटकर सड़क पर आ गिरा, जिससे मार्ग पर मलबा ही मलबा आ गया और मार्ग बंद हो गया। वहीं एक वाहन मलबे की चपेट में आने से बाल बाल बचा। पहाड़ी दरकने से सड़क पर आए बड़े बोल्डर के कारण दोनों और वाहनों की लंबी कतार लग गई है और कई लोग फंस गए। वहीं सूचना पर पहुंची लोक निर्माण विभाग की टीम सड़क खोलने में जुट गई है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अल्मोड़ा में प्रसिद्ध नंदा देवी मेले की धूम मची हुई है। मेले में कई सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश से आए कलाकार अपनी अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं। मेले में नंदाष्टमी के दिन देर रात तक सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए, जिनको देखने के लिए दूर दूर से भारी संख्या में लोग आए। इस मौके पर मां नंदा सर्वदलीय संस्था की महिलाओं ने झोड़ा और चांचरी नृत्य की शानदार प्रस्तुति दी। वहीं प्रतियोगिता में 18 टीमों ने प्रतिभाग किया है। संस्था की सचिव गीता मेहरा ने बताया कि महोत्सव में लगातार रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिससे लुप्त हो रही संस्कृति को बचाने का प्रयास किया जा सके। देखिए, माँ नंदा देवी का महोत्सव चल रहा है और लगातार 1 तारीख से लगातार सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर हो रहे हैं। छोटे छोटे बाल कलाकारों से लेकर के बालिकाओं लेकर के और महिलाएं भी यहाँ पर अपनी संस्कृति को, जो लुप्त हुई संस्कृति हमारी है, उस संस्कृति को यहाँ पर बिखेर रही है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को इसका ज्ञान हो और वो भी समझे और इसको करने के लिए आगे वो युगों तक हमारी ये संस्कृति चलती रही। नंदा देवी का ही मेला का एक खासा महत्व इसी से जो है हमारी संस्कृति का पता चलता है। तो इसलिए लगातार यहाँ पर रंगारंग कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।